सभी लोग को आदाब नमस्कार। आज का जो ये लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट पर, वो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के आधार पर मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पर हमको ये लेक्चर देना है। और ये केवल गैसियस स्टेट वाले सब्सटेंस पर ही लागू होगा। 1 मोल कोई भी गैसियस स्टेट हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सी को माना जाता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो आज हम लोग देखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम only for gaseous state. One mole of any substance at standard temperature pressure contain volume equal to 22.4 लीटर। 1 mole CO2 gas at STP contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 mole SO2 gas at standard temperature pressure in natural state contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 mole NH3 gas at standard temperature pressure 22.4 लीटर। 1 mole H2O गैस वेपर स्टेट में एट STP वेपर स्टेट में 22.4 लीटर स्टैंडर्ड कंडीशन और टेम्परेचर पर होता है। यानी कोई एक मोल, दुनिया का कोई एक मोल गैस रहेगा, उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। यहां पर इसको देखिए, STP ये टेम्परेचर जो लेंगे, टेम्परेचर ये 0 डिग्री सी रहेगा। इसको केल्विन में बदलना है तो डिग्री सी प्लस 273 कर देंगे। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वन एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम होता है। तो 1 मोल
1 mole N2 gas at STP standard temperature pressure contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। अगर यहां लिखा हुआ रहेगा 2 मोल N2 गैस एट STP, तो ये 44.8 लीटर वॉल्यूम होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तब ज्यादा और क्लियर होगा। यहां देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP contain 22 ग्राम। अब कह रहा है कि 22 ग्राम CO2 गैस का वॉल्यूम आपको निकालना है। एक एक करके हम बात बढ़ रहे हैं। 1 मोल CO2 गैस at STP standard temperature pressure contain 44 ग्राम। कार्बन का कितना होगा 12, तो यहाँ पर 12 आप प्लस 2 गुने 16, तो 16 गुना 32 और 12 44 ग्राम। STP पर है तो ये 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ से आपको कुछ भी निकालने के लिए आए, यानी मोल निकालने के लिए आए, तो 44 ग्राम में 1 मोल है, तो 22 ग्राम में कितना होगा, तो उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर हमको वॉल्यूम पूछ दिया कि कितना वॉल्यूम होगा 22 ग्राम का। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 44 ग्राम CO2 गैस हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसीलिए 1 ग्राम कितना होगा 22.4 अब बट्टे क्या होगा 44, इसीलिए 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम कितना होगा, तो 22.4 बट्टे 44 गुने 22, यहाँ ये कट जाएगा ये, यानी कि 11.2 लीटर। ये मौखिक सवाल बनने वाला था, लेकिन इसको तरीका से ऐसे बनाया जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल present in 5600 ml CO2 गैस at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल निकालिए। इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। सीधे लिखेंगे 1 मोल CO2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पूरा लिख देते हैं, जरूरत जिसका पड़ेगा उसको लिख देंगे 44 ग्राम। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर तब 22.4 लीटर होता है। इसी को लीटर को ml में बनाएंगे तो लिख देंगे 22,400 ml, 1000 से गुना कर दीजिएगा इसमें लीटर में, तो ये बन जाएगा 22,000। अब क्या कह रहा है 5600 में कितना मोल होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 44
22,400 ml कंटेन 1 मोल, 1 मोल के बराबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए 1 ml कितना करेगा, 1 मोल बटे 22,400 ml, इसीलिए कितना है 5600 में। तो 5600 ml में कितना होगा, 1 मोल बटे 22,400 ml गुने 5600 ml। ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये लगेगा 4, ये 1/4 ये मोल हो जाएगा, यानी 0.25 मोल यहां से बन जाएगा। इसको आप देख लीजिए। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको यही एक लाइन लिखने की आवश्यकता है। एक लाइन लिख करके आप हम दिखा सकते हैं। कितना आप देखिएगा इसको, देखिए ध्यान से। 1 मोल NH3 अमोनिया गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखिए कहीं से भी कोई सवाल आएगा लिख देंगे। यहाँ पर कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3, तो ये 17 ग्राम होगा। ग्राम वाला रहेगा, यहाँ से बना देंगे। 1 मोल 17 ग्राम है, बोलेगा 51 ग्राम कितना होगा, 3 मोल होगा। इसको ऐसे लिख देंगे। ये मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल। इसको बराबर में आप लिख देंगे। एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 गुने Na एटम लिख देंगे। ये गैसियस स्टेट में पाया जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर। जो हो ml बना लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो 22,400 ml होगा। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा हमको तो लिख देंगे। केवल ये ध्यान रखना है कि गैसियस स्टेट में है तब जाके 22.4 लीटर लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं 22.4। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको लिखा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए हम लेते हैं, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन 41 ग्राम NH3 गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये टोटल वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर 17 ग्राम के बराबर है, इसलिए एक है, इसलिए 51 कितना होगा। हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो यहां लिखेंगे 17 ग्राम NH3 गैस हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसीलिए 1 ग्राम कितना करेगा, तो 22.4 बटे 17, इसीलिए 51 ग्राम कितना करेगा, तो 51 ग्राम में लिख सकते हैं 22.4 17 गुने 51। ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा 22.4 गुने 3, 4 तिया ही 12, 6 1 7 और ये 6, 67.2 लीटर आ जाएगा वॉल्यूम। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बढ़ सकते हैं आगे। मॉलिक्यूल भी निकालने के लिए आ सकता है। फाइंड द
टोटल नंबर ऑफ molecule present in 11,200 ml SO2 गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कहता है कि 11,200 ml सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस में कितना मॉलिक्यूल होगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, सीधे लिखेंगे 1 मोल SO2 गैस एट STP तो इसको हम लिख सकते हैं सल्फर का 32 और 2 गुने 16, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। 64 ग्राम कितना करता है Na मॉलिक्यूल, तो यहाँ बराबर में लिख देंगे Na मॉलिक्यूल। और 1 मोल है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो यहाँ बराबर में लिख देंगे 22.4 लीटर। इसको लीटर को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,400 ml। अब देखिएगा 22,400 ml में Na मॉलिक्यूल है। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, इसीलिए एक में, इसीलिए 11,200 में कितना होगा, तो लिखेंगे यूनिटरी मेथड 22,400 ml SO2 गैस एट STP contain Na molecule, Na molecule, इसीलिए 1 ml कितना करेगा, इसको लिख सकते हैं Na बटे 22,400 ml। इसीलिए हमको कह रहा है 11,200 ml कितना करेगा, तो Na का वैल्यू पुट कर देते हैं। Na का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 अब बटे क्या होगा 22,400 ml गुने 11,200 ml। ml से ml कैंसिल, इसका दुगुना होगा तो बट्टे में यहाँ पर 2 होगा, इसको इससे भाग दीजिए तो ये 3.011 यानी इसका आंसर 3.011 गुने 10 के पावर 23 कितना जो है मॉलिक्यूल होगा, कितना मॉलिक्यूल होगा। इसको खुद से कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन इस पर आएगा तो इसको आप बना सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम होता है। लीटर को ml में बदल दिए, मीटर क्यू में बदल दिए, डेसीमीटर क्यू में, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि 1 मीटर क्यू बराबर 1000 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यू बराबर 1 लीटर होता है। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यू होता है। ये सब बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में, इसको आप देख करके आगे बना सकते हैं। तो ये जो लेक्चर था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसी के बारे में आपको समझना है। कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे 1 मोल मीथेन गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना होगा 16 ग्राम के बराबर। कार्बन का 12, 4 गुने 1 16 ग्राम। ये मॉलिक्यूल है तो आप लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये गैसियस स्टेट में है तो आप ये भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर होगा। लीटर को ml में बना देंगे तो 22,400 ml होगा। इस पर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा।
ग्राम वाला मोल में तो पहले ही बता चुके हैं, अब लीटर वाला मोल में कन्वर्ट करना रहेगा तो इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर हम लिख देते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम CH4 इन ml। बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 ग्राम कितना ml के बराबर है? 22,400 के, इसीलिए 8 ग्राम कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 16 ग्राम CH4 गैस हैविंग वॉल्यूम 22,400 ml, इसीलिए 1 ग्राम कितना होगा? 22,400 ml बटे 16 ग्राम। और कितना दिया है? 8 ग्राम में कितना होगा? तो 8 ग्राम का निकालना है, तो कितना होगा? 22,400 ml बटे 16 ग्राम गुने 8 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 इसको काटिएगा 11200, यानी कि 11,200 ml। यह आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है एटॉमिक मास यूनिट पर लेंगे। एएमयू क्या होता है उसको हमको समझाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में एएमयू के रूप में लिखा गया है। व्हाट इज एएमयू? आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय किसान।